गांव में अमन नाम का व्यक्ति एक कुल्फी का कारोबार किया करता था। अमन हमेशा से ही बाजार जाता था, दूध और मेवा लाकर घर में वह अपनी पत्नी जिसका नाम सुधा था उसी से अपना सारा काम कराया करता था। आपको पता है अमन और सुधा की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम अनीता है। अनीता पढ़ने लिखने में काफी तेज है और वह अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाने में बहुत ज्यादा अच्छी थी। शाम को अमन मार्केट से सामान लेकर आता था। पत्नी और उसकी बेटी सभी मिलकर कुल्फी बनाया करती थी, फिर उसे बेचने के लिए मार्केट जाने के लिए तैयार करती थी और फिर अमन अगले सुबह मार्केट में कुल्फी को बेचने के लिए जाया करता था। अमन की जिंदगी इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन की बात है, अमन का दोस्त अमन के घर में आता है और सुधा से कहता है कि भाभी अमन का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी तबीयत भी बहुत खराब है, उसको बहुत ज्यादा चोट आई है, खून बहुत ज्यादा निकल रहा है। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, अच्छा होगा कि आप लोग जाकर उनसे मिलें। सुधा और उसकी बेटी सुनीता जब वो अपने पापा से मिलने जाती है तो वह देखती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुधा को देखकर अमन कहता है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। मन कहता है कि मेरी बेटी सुनीता को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाना और उसे एक अच्छा ऑफिसर बनवाना। इतना कहते ही अमन इस दुनिया से विदा ले लेता है और वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर सुधा और उसकी बेटी की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि अमन और सुधा तथा उसकी बेटी बाहर शहर में रहती थी, लेकिन वह अपने काम करने के कारण गांव में ही आ गए थे। वहीं अपना कुल्फी बेचने का कारोबार किया करते थे। ऐसे में अब सुनीता को ये डर सताने लगा कि उसके घर का रोजी रोजगार तथा पालन पोषण कैसे होगा। सुधा सोचती रहती है कि आगे की जिंदगी कैसी होगी, उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। सोचते सोचते एक दिन उसकी बेटी अनीता कहती है कि मम्मी आपको तो कुल्फी बनानी आती है, क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर कुल्फी बनाएं और आप मुझे मार्केट में भेज दिया करना। ये सुनकर उसकी माँ सुधा कहती है कि कुल्फी बनाने के लिए तो बना लूंगी, लेकिन उसमें लगने वाला सामान दूध का इंतजाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मार्केट जाकर दूध और मेवा खरीद सकूं। उसके साथ ही साथ सुधा कहती है कि तुम्हारे पापा रहते थे तो इसी मार्केट में जाकर तथा गांव में जाकर घूमने बेचने का काम करते थे। तभी उसकी नन्ही सी बेटी सुनीता कहती है कि मैं मार्केट जाकर दूध और मेवा उधार ले आऊंगी। अगले दिन जब भी कुल्फी बेचकर पैसा होगा उसके उधार की रकम दूंगी। अगले ही दिन छोटी बच्ची सुनीता जाती है दूध वाले के यहाँ उधार मांगने के लिए, लेकिन दूध वाले उसे उधार देने से मना कर देते हैं। वह मन उदास होकर वापस घर आ ही रही होती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और कहता है कि बहन कहाँ जा रही हो, काफी उदास लग रही हो। सुनीता कहती है कि हाँ, मैंने दूध वाले से दूध उधार मांगा था ताकि कुल्फी बनाकर उसे बेचकर मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, लेकिन दूध वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया है। साथ ही साथ सुनीता ने उस दूध वाले की सारी कहानी बताई। उसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मेरे पास बहुत सारा दूध और मेवा भी है, अगर तुम्हें जरूरत है तो उसे उधार के तौर पर ले जा सकती हो। जब भी तुम्हारी दूध और मेवे से बनी कुल्फी बिक जाती है तब आप उसके पैसे लाकर दे देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स।